आखिर कुछ तो है केजरीवाल में। कितनी बातें हो रही हैं इस देश में शिक्षा को लेके, किस तरीके की क्रांति मचा रखी है केजरीवाल जी ने शिक्षा को लेके। आखिर इतने सालों में ये शिक्षा कैसे बदल गई और किन लोगों ने आके ये शिक्षा बदल दी। आज मुझे ये कहने पे मजबूर होने पड़ रहा है कि आखिर कुछ तो है केजरीवाल जी में। मुझे मौका मिला कि मैं दिल्ली के कुछ स्कूलों को देखूं, तो मैंने जाके स्कूल देखे। पहले तो मैं 99 में देखे थे स्कूल, लेकिन अब मुझे मौका मिला तो मैंने जाके, जब इतना प्रचार हो रहा है तो मैंने भी जाके स्कूलों की विजिट की और उसमें देखा कि सारे क्लासरूम बदल गए, सारी लेबोरेटरी बदल गई, बच्चों की ड्रेसें बदल गई, बच्चों की स्टाइल बदल गई। आखिर ये कैसे हुआ? ये इतना बड़ा शिक्षा में बदलाव कैसे हुआ? आज मुझे कहने पे मैं मजबूर हुआ। 99 में प्यारे बच्चों, मैंने और मान्यवर श्री रामानंद भट्ट जी ने, दोनों लोगों ने एक विचार किया। उस समय हमारे मन में एक विचार आया कि हम बच्चों के लिए कुछ काम करते हैं। उस समय इंग्लिश मीडियम का बहुत जोर था, सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के हुआ करते थे, जिसे देखो इंग्लिश पे ही काम करता था और अपने को इंग्लिश वाला ही बताता था। लेकिन हमने 99 में हमने पत्र निकाला, पत्र के स्टाइल में हमने पेपर निकाला जो एकदम अलग तरीके का था, बिल्कुल अलग तरीके का। 99 में उस समय कांग्रेस के श्री HKL भगत जी थे और शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी थे, जिन्होंने 14 जनवरी 1999 में प्रेस क्लब में हमारे अखबार का उद्घाटन किया। हम बड़े प्रसन्न हुए, हमें बड़ा अच्छा लगा। उस समय से हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए काम चालू किया और हमने पाया कि हमारा अखबार जहाँ जहाँ जाता था बच्चों के लिए हिंदी में उस समय हिंदी को बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन हमने हिंदी में उन पब्लिक स्कूलों में भेज कर हिंदी का बड़ा सम्मान दिलाया। बहुत अच्छा हमने हिंदी पे काम किया और हमको बहुत ही सफलता मिली। हमारा एक छोटा सा पब्लिकेशन भी है जो बच्चों के लिए काम करता है, जो हम लोग कई राज्यों में घूमते रहते हैं और हम इस समय तक लाखों नेताओं से मिल चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है केजरीवाल में जो आज मैं कहने के लिए मजबूर हो गया कि उन्होंने कई सालों तक हम देखते रहे कि शिक्षा का बदलाव किस स्तर तक कैसा हो रहा है, लेकिन आज हमने पाया कि इतनी बेहतरीन शिक्षा, वर्ल्ड वाइड शिक्षा जो छोटे छोटे स्कूलों में भी केजरीवाल द्वारा दिलाई जा रही है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन गरीब बच्चों का इतना बेहतर तरीके से ध्यान रखा। हम उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमने ये भी देखा कई राज्य हैं, हम देखते हैं बिहार की वीडियो कई तरीके की वायरल होती रहती है। बिहार में नीतीश जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या कहूँ, मजबूर हूँ, वो शराब के पीछे पड़े हुए हैं, शराब बंदी, शराब की बोतलें ढूंढवा रहे हैं। अरे सर, कुछ शिक्षा में ध्यान दो सर, आप बेहतर शिक्षा कर दो। बच्चे शराब को देखेंगे भी नहीं बच्चों की तरफ, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो शराब के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आप किसी तरीके से शिक्षा तो बेहतर करो। आप देखो दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लागू हुई है, जगह जगह दुकानें हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता। अच्छी विदेशी स्टाइल में दुकानें खुली हैं, जिसको पीना है वो कहीं से भी पिएगा, आप उसको छप्पर में भी रखो तो भी निकाल के पिएगा। लेकिन यदि आपने उनको अच्छी और बेहतर शिक्षा दे दी
तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, चाहे उसके बिल्कुल सामने शराब की दुकान खुली हो। यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है ना, तो आप यकीन मानना कि वो जगह जगह से लाके शराबी की तरफ बढ़ेगा। आप इस विषय में इस तरीके से समझो कि आप शिक्षा दो, बच्चों को बेहतर शिक्षा दो। लॉकडाउन का समय था, कई जगह से रिपोर्टें आई, बड़ा मन दुख हुआ कि लोग बच्चों के ही फंड खा जा रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन दिल्ली में कम से कम केजरीवाल जी ने कम से कम इतना ध्यान बच्चों का रखा कि मैं कुछ कह नहीं सकता। कि मैं आज जिन बच्चों से भी कुछ भी पूछता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, उन बच्चों को पर्यावरण पे भी इतना अच्छा ज्ञान है, हर चीज़ पे ज्ञान है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये दिल है कि सारे नेता कम से कम ऐसा अपना दिल बनाएं जो बच्चों के लिए समर्पित हो। और मैं चाहता हूँ हमारा पूरा इंडिया इतना पढ़े, इतना लिखे, इतना बेहतर हो कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और मैं सिर्फ सबसे अनुरोध करता हूँ, और किसी के विषय में मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि मेरी बातों को उस तरीके से न लें। लेकिन आप शिक्षा पे ध्यान दें, हमारे बच्चों पे ध्यान दें। मैंने आज तक केवल और केवल बच्चों पे, शिक्षा बच्चों के लिए ही काम किया है। मैं चाहता तो उस समय की राजनीति में आता और तरीके की राजनीति पे काम करता, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में बच्चों को छोड़ के कोई काम नहीं किया। और मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस समय देश को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जो लोग समझ सकें कि हाँ जी, दिल्ली में बदलाव हुआ है तो अपने यहाँ भी बदलाव करें। मैंने ये कोई वीडियो किसी तरीके से नहीं बनाया है, आप चाहें तो खुद आके देख लें। बाकी कोई कमी रही तो मैं उस सब चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।